नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। छात्र संघ चुनाव 2022 के लिए मतदान थोड़ी देर में वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो खत्म हो जाएगी। 15 विश्वविद्यालय और 1000 कॉलेजों में चुनाव हो रहे हैं। शहर शहर कई जगहों पे जो छात्र नेता हैं वो आपस में उलझ गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही मिनटों का इंतजार और उसके बाद जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी। थोड़ी देर में वोटिंग खत्म होगी और उसके बाद जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत बैलेट बॉक्स में कैद हो जाएगी। 15 विश्वविद्यालय और करीब 1000 कॉलेजों में चुनाव हो रहे हैं। छात्र संघ चुनाव के दौरान शहर शहर हंगामे की तस्वीर भी देखने को मिल रही है। बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जयपुर में बवाल देखने को मिला है। छात्र नेता आपस में उलझे, पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है। तस्वीरें अलग अलग जगहों की सामने आई। बीकानेर की यह तस्वीर, कोटा और उदयपुर की तस्वीर, जहां पर हंगामे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहर शहर हंगामा भी देखने को मिला है, जहां पर यह तस्वीर आप देख सकते हैं। तो कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां पर ये तस्वीर आप देखें, जयपुर, भरतपुर, करौली और अजमेर, अलग अलग रंग जो हैं वो देखने को मिले हैं स्टूडेंट लीडर्स के लिए। वोट के लिए कुछ भी करेगा। हाथ जोड़ते नजर आए प्रत्याशी, पैर पड़ते नजर आए प्रत्याशी, दंडवत करते नजर आए प्रत्याशी। तो ये तस्वीरें जयपुर, भरतपुर, करौली और अजमेर की ये तस्वीर, जहां पर वोटर्स को अपने पक्ष में करने की तमाम जुगत करते आपको प्रत्याशी दिखेंगे। तो आप देखिए ये तस्वीरें, और आपको बता दें कि जो समय भी है वो लगभग खत्म होने वाला है वोटिंग का, क्योंकि 1 बजे तक का समय है वोटिंग के लिए और 1 बज चुके हैं, यानी कि अब वोटिंग का समय जो है वो खत्म हो गया है। छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग खत्म। जी हां, जो समय निर्धारित था 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक का, तो 1 बज चुके हैं, यानी वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो अब खत्म हो गई है। तो 15 विश्वविद्यालय प्रदेश के और करीब 1000 कॉलेजों में वोटिंग की प्रक्रिया चल रही थी, जो अब खत्म हो गई है। सुबह 8 बजे यह प्रक्रिया शुरू हुई थी और अभी अभी यानी 1 बजते ही जो समय है वो समाप्त हो गया है। और आपको बता दें कि अब केवल वो लोग वोट डाल पाएंगे जो अंदर हैं, कैंपस जो वोटिंग एरिया बनाया गया है उसके अंदर जो लोग हैं बस वो वोट डालेंगे और फिर वोटिंग खत्म। और जो छात्र नेता हैं, जो इस चुनाव में प्रत्याशी हैं, उनकी किस्मत जो है वो बैलेट बॉक्स में कैद हो गई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखें उस समय की तस्वीर जब छात्रा जो हैं वो अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे। वोटिंग की प्रक्रिया चल रही थी और अब वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो खत्म हो गई। तो प्रदेश के 15 यूनिवर्सिटी और करीब 1000 कॉलेजेस, जहां पर आज सुबह 8 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। और चलिए इस वक्त आपको लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर महिला समानता दिवस आज है और इसको लेकर के कार्यक्रम हो रहा है। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। तो महिला कोई पूछता भी नहीं। इंग्लैंड जो जिसके राज्य में सूरज नहीं डूबता था कहावत थी, वहां 100 साल लग गए अधिकार देने महिलाओं को, वोट का अधिकार। आप कल्पना कीजिए, हमारे मुल्क में जब संविधान लागू हुआ, आजादी मिलते ही, उस संविधान लागू होने के साथ साथ में महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया है। ये शक्ति है आपकी, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये जो दूरदृष्टि थी हमारे नेताओं की, आज वो हमारे बीच में नहीं है। कितनी दूरदृष्टि थी आप अंदाज कर सकते हो। राजीव गांधी ने जब
संविधान संशोधन किया 73-74, उसके पहले गांव में सरपंच कोई नहीं बनने देता था महिलाओं को। एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया, आरक्षण किया गया महिलाओं का पंचायत राज में, नगर पालिकाओं में। आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा फैसला वो था, क्रांतिकारी, कि दुनिया लोग मान गई। कई इकोनॉमिस्ट ने लिखा, दूसरे मुल्कों के इकोनॉमिस्ट ने उस वक्त में, कि राजीव गांधी ने हिंदुस्तान की आधी आबादी महिलाओं की है, उनको सशक्त करने का बहुत बड़ा निर्णय किया है। इससे हिंदुस्तान का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। ये लिखना पड़ा इकोनॉमिस्ट ने, इकोनॉमिस्ट जो थे उनको लिखना पड़ा। और वो देख रहे हैं आप लोग, पहले गांव में जो पूछ होती थी महिलाओं की, आप जानते हो क्या होती थी? आज वो सरपंच बनती है, प्रधानमंत्री है, प्रमुख बनती है, मेयर बनती है, पार्षद बनती है। आरक्षण ने इसलिए संभव हुआ है। और महिला भी, उनमें नया जोश पैदा हो गया है, कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है, आत्मविश्वास पैदा हो गया है। पहले महिलाएं घूंघट निकाल करके सरपंच बनती थी, प्रधानमंत्री थी, प्रमुख बनती थी। और हम लोग कई बार मीटिंग में जाते थे तो पुरुष जो होता था, उनका पति, वो हमारे पास आके बैठते थे सरपंच के नाम से। मीटिंग करते मोते मालूम पड़ता सरपंच ये नहीं है, सरपंच पास में पति दे बैठते थे। अब धीरे धीरे वो घूंघट भी ऊपर हो गया और महिला कहने लग गई, आप घर पधारो, अपने पति को घर पधारो, मैं अपना आप संभाल लूंगी काम को। ये ताकत महिलाओं की पैदा हो गई है। तो आप सोच सकते हैं आज महिला शक्ति, मातृशक्ति जो है वो इस देश में बहुत मजबूत है। और हमारी नेता सोनिया गांधी तो चाहती है कि पार्लियामेंट में, असेंबली के अंदर भी, वहां भी कम से कम 30% आरक्षण मिले, एमएलए बनने में भी, एमपी बनने के अंदर भी। इस माहौल में देश में नेशनल डिबेट चलती रहती है। एक सदन में कानून पास भी हो गया राज्यसभा के अंदर, फिर अड़चन आ गई है, कानून आधा रुका हुआ है। और कभी न कभी आपको अधिकार मिलेगा तो आप में से ही देश को चलाने के लिए, शासन करने के लिए आप एमएलए बनेगी, एमपी बनेगी। वो दिन भी कभी न कभी आएगा हमारे सामने। ये ताकत है महिलाओं की। और तो और इंदिरा गांधी महिला थी, 17 साल से राज किया देश के अंदर। दुनिया में आपका, इस हिंदुस्तान की महिलाओं का मान सम्मान दुनिया भर के मुल्कों में बढ़ा। हिंदुस्तान में एक महिला प्रधानमंत्री के रूप में इतने बड़े मुल्क में शासन कर सकती है। शासन करके दिखा दिया उन्होंने, शानदार शासन करके दिखा दिया। अपनी जान दे दी। इंदिरा गांधी का सीना छलनी हो गया आतंकवाद का मुकाबला करते करते, और देश को एक रखा, अखंड रखा, खालिस्तान नहीं बनने दिया इंदिरा गांधी ने। ये ताकत महिलाओं की, आपकी ताकत है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आप जो यहां बैठी हुई हो, जिस रूप में आप में भरपूर जोश है, उत्साह है, स्वयं सहायता समूह बनाए आप लोगों ने, राजीविका के माध्यम से आप शानदार काम कर रही है। मैं आपको साधुवाद देता हूं। और जैसा अभी ममता भूपेश जी कह रही थी, राजस्थान में चीफ सेक्रेटरी जो है, जो ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़ा पद होता है, वहां पे भी मेरे कार्यकाल में दोनों बार महिला को मैंने चीफ सेक्रेटरी बनाया है। पहली मैं जब आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री था, दूसरी बार तब श्रीमती कुशल सिंह नाम की महिला जो थी वो चीफ सेक्रेटरी बनी, पहली चीफ सेक्रेटरी बनी आजादी के बाद में, मेरे वक्त में। और आज उषा शर्मा जी काम संभाली पूरे राजस्थान का,
आप समझ सकते हो कि महिलाओं की ताकत कितनी बड़ी है राजस्थान के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ आए हैं, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और ये मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में जो कदम उठाए जा रहे हैं एक के बाद एक, वो बहुत ही शानदार कदम है। और जिस रूप में हमने बजट पेश किए हैं उसमें भी ध्यान रखा किस प्रकार महिलाओं का सशक्तिकरण हो। आज लड़कियों की जो स्कूलें थी सबको हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दिया, सबको ही। और ये कह दिया या 500 लड़के मिलेगी उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। इतना बड़ा फैसला हमने किया है। आज आपको जान के खुशी होगी क्योंकि लड़कियां दूर जा नहीं सकती पढ़ने के लिए। गांव के बाद स्कूल कैसे हो, कॉलेज कैसे हो। और आपको जान के खुशी होगी कि अभी हमने 210 कॉलेज खोले हैं 3 साल के अंदर। 76 साल में खोले हैं करीब 250 कॉलेज, हमने अभी 3 साल में खोल दिए हैं 210 कॉलेज। तो छात्र संघ चुनाव 2022 की अब बात करते हैं। मतदान केंद्रों के एंट्री गेट बंद कर दिए गए हैं। जो वोटर्स पहुंच गए हैं मतदान केंद्र के अंदर केवल अब वही वोट कर पाएंगे। मतदान केंद्रों पर मत पेटियों को सील करने का काम भी शुरू हो गया है। कड़ी सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में मत पेटियों को रखा जाएगा। कॉमर्स कॉलेज में 39% वोट अभी तक पड़े हैं। फाइनल वोटिंग प्रतिशत कुछ देर में आ जाएगा। तो वोट परसेंटेज जो हैं वो थोड़ा सा सोचने पर विवश कर रहे हैं कि क्या कारण रहे कि इस तरीके के वोटिंग परसेंटेज। क्योंकि अभी तक देखिए एक जगह की जो जानकारी निकल करके सामने आई, कॉमर्स कॉलेज, वहां महज 39% वोट अभी तक पड़े हैं। फाइनल वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहे हैं वो कुछ देर में सामने आएंगे। तो ये अब थोड़ा सा सोचने का भी विषय है कि आखिर क्या कारण है कि इतने कम परसेंटेज वोट जो हैं वो रहे हैं। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ सहयोगी महेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। महेश, वोटिंग तो खत्म हो गई है लेकिन परसेंटेज को लेकर के क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक, इस समय मैं कॉमर्स कॉलेज में हूं जहां पर कि तमाम जो अपेक्स पदों की जो मतपेटियां रहेगी वो यहीं लाई जाएगी। और यहाँ की जो मतपेटियां हैं उनको भी यहाँ बने स्ट्रॉन्ग रूम में, लॉकर्स में सुरक्षित रखा जाएगा। जो मतदान समाप्त हुआ है और उसके बाद में जो मतपेटियां हैं उनको सील करने की जो कार्रवाई है वो भी इस समय आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। यहाँ पर सीलिंग की जा रही है, पूरी तरह से उनको पैक किया जा रहा है, किसी तरह का उनसे छेड़छाड़ नहीं हो इस बाबत उन पर जो यहाँ पर सीलिंग जो है पुख्ता तरीके से वो की जा रही है। इन मतपेटियों को अब स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाया जाएगा और वहाँ पर इनकी सुरक्षा जो है वो रखी जाएगी, क्योंकि कल सुबह 10 बजे तक जो है यहाँ पर इन मतगणना के बाद में जो रिजल्ट है वो जारी करने की यहाँ पर प्रक्रिया होगी। तो कुल मिलाकर के उससे पहले जो है यहाँ पर ये पुख्ता तैयारियाँ जो है वो यहाँ कर ली जा रही है। और साथ में किस तरह से यहाँ जो है प्रबंध रहेंगे, क्योंकि मतगणना स्थल भी जो है कॉमर्स कॉलेज को पहली बार रखा गया है। सर, किस तरह से मतगणना स्थल पर तैयारियां रहेगी काउंटिंग की और खासतौर पर परिणाम जारी करने की? वो तैयारी चल रही है। अभी पेटी कलेक्शन करने के लिए अपेक्स की वहाँ से टीम आ गई है और अभी कुछ देर बाद में कलेक्शन चालू हो जाएगा और जोरों से तैयारी चल रही है। स्ट्रॉन्ग रूम में किस तरह से सुरक्षित रहेगी, उसके लिए क्या सुरक्षा के इंतजाम? स्ट्रॉन्ग रूम की पूरी व्यवस्था की गई है, उसको शील्ड होगा और उसके बाद में पुलिस प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रशासन के आदमी हैं वो राउंड तक लोग ड्यूटी पर रहेंगे। आपके यहाँ पर कितनी मतपेटियाँ जिनको सुरक्षित रखा जा रहा है? हमारे 11 बूथ हैं। 11 बूथ बनाए गए, कुल 125 मतपेटियाँ यहाँ पर रखी जाएगी। हाँ, टोटल यूनिवर्सिटी की वो अलग है, स्ट्रॉन्ग रूम अलग होगा और यूनिवर्सिटी कॉमर्स कॉलेज का अलग से होगा। ओवरऑल सर किस तरह से का मतदान प्रतिशत जो है? मतदान प्रतिशत शांतिपूर्वक रहा। अभी कॉमर्स कॉलेज में कितना? कॉमर्स कॉलेज में अभी फाइनल फिगर है 2-4-5 मिनट में आने वाले हैं। एक अनुमानित टेंटेटिव 40% के लगभग रहा।
40% मैम रहा है, लेकिन ये काफ़ी कम है क्योंकि हम देखते हैं कि आमतौर पे 50% से अधिक रहता है। इस बार कम रहने की क्या वजह है? कम रहने की वजह है कि एडमिशन्स नहीं हुए हैं हमारे। फर्स्ट ईयर का एडमिशन का अभी हमारा पूरा कंप्लीट नहीं प्रोसेस हुआ है। हमने एक फर्स्ट लिस्ट निकाली जिसमें 60% एडमिशन ही हो पाए। इसका मतलब 40% एडमिशन अभी भी बाकी है। तो अगर मान लो वो एडमिशन हमारा कई जो बच्चे हैं आपके वो अपना आईडी कार्ड तक लेकर नहीं गए हैं। हाँ, आईडी कार्ड हो सकता है अवेयरनेस की कमी हो सकता है उनके पास में इतनी इन्फॉर्मेशन ना पहुंची हो, इसलिए भी एक रीज़न हो सकता है। तो परसेंटेज वैसे 40% हमारा टोटल वोट कास्ट हुआ है यहाँ पे। तो ये 40% से ज़्यादा यहाँ पर वोटिंग कास्ट हुआ है और मतपेटियों को यहाँ से जो सुरक्षित तरीके से ले जाया जा रहा है। अब ये अपेक्स पद की है क्योंकि ये राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए वोट डाला गया। जो छात्र संघ चुनाव है ये राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के लिए वोट डाला गया है और दूसरी तरफ ये कॉलेज के छात्र संघ चुनाव की जो है वो मतपेटी भी यहाँ पर रखी गई है। तो कुल मिलाकर के जो छात्र संघ चुनाव के लिए जो यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया है वो यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। और अब जो कल का दिन रहेगा वो मतगणना का दिन रहेगा और कल मतगणना के बाद दोपहर के बाद में जो है वो स्पष्ट हो सकेगा कि कैंपस का किंग कौन होगा। और ये मतपेटियों को ले जाते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मतपेटियों को जो स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जा रहा है। ये मतदान बूथ था, वहां से बूथ से लेकर के जो स्ट्रांग रूम है उसको ले जाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर संपन्न कराई जा रही है। उसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बार कॉमर्स कॉलेज को जो है वो जगह यहाँ चुनी है क्योंकि आमतौर पर विश्वविद्यालय के कैंपस में मानवी की पीठ में मतगणना रखी जाती है, लेकिन मानवी की पीठ में बीते कुछ समय ठीक है महेश, तो आप बने रहिए हमारे साथ। हेलो। चलते हैं आपको अब लिए सहयोगी हेमंत हमारे साथ जयपुर से हैं। हेमंत, ओवर टू यू। नमस्कार, कैंपस के किंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। वोटर्स के बीच में न्यूज 18 राजस्थान और लगातार पल पल की अपडेट आज दिन भर में आपको देते रहे। 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और अब मतदान 1 बजे पूरी तरह से खत्म हो गया है। ये मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे। मेरे पीछे उस गेट को देखिए जो पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया है और तमाम जो है सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों के बीच मतदान की प्रक्रिया राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए छात्र संघ चुनाव 2020 के लिए अब समाप्त कर दी गई है। अब काउंटिंग होगी और उसके बाद फैसला आएगा कल और वो फैसला पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह कि प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय अपनी युवा राजनीति के लिए वोटिंग कर चुका है। छात्र छात्राओं ने अपने प्रतिनिधियों को लेकर के मतदान कर दिया है और अब मतदान के बाद की अलग अलग तस्वीरें कैंपस से हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, लगातार वही जोश है, उत्साह है और हम जानने की कोशिश भी करेंगे। आपको बता दें कि 15 विश्वविद्यालय राजस्थान के, जिसमें राजस्थान विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय देश आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है और इसी के साथ साथ राजस्थान विश्वविद्यालय भी अपनी स्थापना के 76 साल पूरे कर चुका है। और हमारे साथ में राजस्थान विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो मौजूद हैं, प्रतिनिधि मौजूद हैं और साथ ही साथ छात्र संघ अपेक्स की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं निहारिका जोरवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, सीधा जाने की कोशिश करेंगे। और ये ग्राउंड जीरो से हम आपको बता दें कि लगातार न्यूज 18 राजस्थान ने दिन भर आपको प्रदेश के अलग अलग जगहों से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई और अभी जब मतदान की प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है, अब सभी को इंतजार इस बात का है कि आखिरकार नतीजे क्या होंगे। लेकिन आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे निहारिका से। निहारिका, बहुत सारा दम खम लगाया सबने, कैसा आपका रहा पूरा का पूरा अनुभव और अब मतदान संपन्न हो चुका, कितनी उम्मीदें हैं जीत को लेकर के? देखिए, जिस हिसाब से मुझे प्यार प्रेम मिलता आ रहा है, जो लोगों की मेहनत जो मेरे साथ लगी हुई है इतने दिनों से, वो वैसा ही रुझान अगर आज वोटिंग के दिन लोगों का रहा तो हाँ, निश्चित तौर पर हमारी जीत पक्की है। क्या मुद्दे रहे और अगर आप जीतती हैं तो क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, मुद्दे मैंने आपको बहुत बार बताया न्यूज़ में। तो मैं प्राथमिकता की बात करें अपन डायरेक्ट शॉर्ट में तो ज़्यादा अच्छा है। मेरी प्राथमिकता पहले तो हॉस्टल्स के लिए रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके रहेगी और प्लेसमेंट सेल्स को लेके रहेगी, क्योंकि बहुत और एसएफएस को निःशुल्क एसएफएस कोर्सेज को गवर्नमेंट कराने में और है ना छात्रवृत्ति और महिला शिक्षा को निःशुल्क कराने में प्राथमिकता रहेगी। कैसा रहा चुनाव? अच्छा हुआ, दीदी के पक्ष में हुआ है सारा। क्या मानते हैं कि कितना कड़ा मुकाबला रहा है राजस्थान विश्वविद्यालय में? बढ़िया मुकाबला रहा है और दीदी जीत रही है बढ़िया जो वोटों के साथ। हम और सहयोगी शुभकामनाएं देते हुए बताए जाते हैं कि जिस संघर्ष के साथ हमारी टीम ने काम किया है और जिस संघर्ष के साथ टीम ने
अपना दमखम दिखाया है, उस हिसाब से हमको लग रहा है कि निहारिका अग्रवाल जी एक तरफा जीत की ओर अग्रसर है। पीछे से भी जान लेते हैं जरा कि आखिरकार किस तरह से रहा है। आप क्या कहेंगे, कैसे? हमने जितनी मेहनत की वो हमारी मेहनत काम आएगी और विश्वविद्यालय हम जीत के आएंगे। अपना नाम बताइए आप। अजय मीणा, लॉ कॉलेज छात्र। लॉ कॉलेज छात्र हैं आप। आपका क्या नाम है? अजीत सिंह गुजर और गुजर हॉस्टल लॉ कॉलेज। गुजर हॉस्टल का समर्थन किसको रहा? निहारिका जी को रहा, इसलिए तो बैठे। सारी की सारी टीम क्या निहारिका की टीम है? जी 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 जी। कितनी मेहनत आप लोगों ने की? इनके भी मेहनत और संघर्ष की जीत होगी है। 27 तारीख को आप देख लेना, एक तरफा जीत है इनकी। निहारिका जी का एक ही मुद्दा था कि सरकंडे नहीं फौलाद सी चट्टान चाहिए, कि हमें सरकंडे नहीं फौलाद सी चट्टान चाहिए, युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक माहौल चाहिए, उसके लिए मैडम लेके आगे बढ़ी हुई थी। इतने सालों से जो मुद्दे लंबित हैं, क्या अब वो मुद्दे शॉर्ट आउट हो जाएंगे आपको लगता है? देखिए, लाइब्रेरी का मुद्दा है, क्लासेस समय पर नहीं हो पाती है, राजस्थान विश्वविद्यालय के अपने मुद्दे हैं। 76 साल का राजस्थान विश्वविद्यालय और यहाँ की राजनीति एक बार फिर से युवा भविष्य की तलाश में है। मतपेटियों में पूरी तरह से भविष्य कैद हो गया है। देखना कल ये होगा कि आखिरकार नतीजा किसके पक्ष में होगा, लेकिन उत्साह अभी भी कम नहीं है। कुछ और साथी है हमारे साथ में। आपका क्या नाम हुआ? हंसराज गुजर। हंसराज जी, किसको आपने किस तरीके से वोटिंग हुई है, संतुष्ट है? हाँ, विश्वविद्यालय जिस प्रकार से दीदी ने मेहनत की उस हिसाब से रिजल्ट भी पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल। और एक जो प्रदेश में इस वक्त राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेजों में क्या हाल रहा, मैं सहयोगी जो है लवली है, एक बार लवली जल्दी से बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि आखिरकार वोटिंग प्रतिशत क्या रहा है? वोटिंग परसेंटेज बेहद कम रहा है। कई बच्चों ने आईडी कार्ड अपने नहीं लिए थे, लेकिन कई जगह से फर्जी मतदान की शिकायतें मिली, लेकिन कहीं पुष्टि नहीं हो पाई है। और जो तमाम प्रत्याशी हैं वो यहीं कैंपस में भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं और सीधा हम आपको जोधपुर लिए चलते हैं, जहां पर सहयोगी रंजन दवे हमारे साथ मौजूद हैं। जी रंजन, अब जो है मतदान समाप्त हो गया, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास? जी, मैं इस समय कमला नेहरू महाविद्यालय में हूं और मेरे साथ में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के एल श्रीवास्तव है। सीधा उन्हीं से बात करेंगे। मतदान शांतिपूर्ण हुआ, एक बड़ा अचीवमेंट कहा जा सकता है, क्या कहेंगे सबसे पहले, और प्रतिशत के बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जिस दिन से ये निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार ने चुनाव कराने के लिए हमें सूचना दी, उस दिन से हम लोगों ने ये प्लानिंग कर ली थी। और पहली प्लानिंग का परिणाम ये कि चरणबद्ध तरीके से विश्वविद्यालय के पार्ट पे प्रशासनिक चीज़ें बहुत सुचारू रूप से संचालित हुई। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पुलिस ने हर कदम पे हमें पूरा सहयोग दिया। लेकिन सच में अगर कोई धन्यवाद का पात्र है तो हमारे छात्र धन्यवाद के पात्र हैं, जो स्वयं सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं। और ये प्रमाण, जैसा कहा जा रहा है कि आप पे भार उतर गया, भार का भय झूठा था। सारे बच्चे हमारे इतने डिसिप्लिन्ड हैं कि पूरा शहर, पूरी पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन, हम लोगों को कहीं किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आई और ये चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। छात्रों की बहुत सारे उत्साह के साथ, क्योंकि 18,000 छात्र अपने उत्साह के साथ अपने नेता को चुनने जा रहे थे, तो स्वाभाविक है कि उनके अंदर जोश रहा होगा। और उस जोश का ये परिणाम है कि आपने कहा कि मतदान प्रक्रिया का समय पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी हमारे लंबे लंबे क्यू लगे हुए हैं। जिस मतदान प्रतिशत की हम बात करें, अभी अगर वो 42 के परसेंट के आसपास है, तो ज़रूर ये बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो बच्चे लाइन में लगे हुए हैं वो अभी भी मतदान कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है कि अब कल मतगणना होनी है और पहली बार ऐसा होगा कि यहाँ केन कॉलेज में व्यवस्थाएं हैं, उसका आपने अवलोकन भी किया, निरीक्षण भी किया है, उसके मद्देनज़र क्या कुछ ऐसी जानकारी है जो बताना चाहिए? जी हाँ, जब से हमारा इंजीनियरिंग संकाय हमसे अलग हुआ, काउंटिंग हमारी वहीं हुआ करती थी, उसके बाद ये परिवर्तन, छोटे परिवर्तन हैं जो होते रहते हैं। हमें एक बाउंड्री वॉल के अंदर जो क्लोज्ड कैंपस होता है, उस तरह का कैंपस चाहिए था, तो हम लोगों ने केन हॉल का चयन किया। हर सेंटर से जो भी चुनाव के बाद बक्से तैयार हो रहे हैं, बैलेट पेपर्स के बक्सेस, वो सारे के सारे बक्से फाइनली पुलिस के गनधारी गार्ड्स के साथ यहाँ आने वाले हैं और सारे के सारे यहाँ स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के साथ यहाँ रखे रहेंगे। कल सुबह जब ये प्रक्रिया हमारी शुरू होगी, इस प्रक्रिया के साथ सामान्यतः हम लोग ये करते हैं कि हर राउंड जो काउंटिंग का होता है, 2-2 हज़ार वोट
की काउंटिंग करते हैं और आप पत्रकारों की सुविधा के लिए उसको हम लोग डिस्प्ले करेंगे बाहर की तरफ, ताकि लगातार आपको ये जानकारी मिलती रहे और फाइनली शपथ दिला के कैंडिडेट्स को रवाना करेंगे। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई शांतिपूर्ण मतदान के लिए। तो जो नया आमूलचूल परिवर्तन हुआ है इस बार, देखिए एक तो QR कोड के जरिए यहाँ एंट्री की गई थी और उसके बाद में अब पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि मतगणना के लिए भी यहाँ बड़ी स्क्रीन लगाई जाने वाली है और उसके साथ ही साथ जो अपडेट्स आएंगे वो लगातार अवेलेबल रहेंगे मतगणना और मतदान को लेकर। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। मैं फिर से जोधपुर का रुख करूंगा। जोधपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को आप सुन रहे थे और इस वक्त हम बीकानेर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले राजस्थान विश्वविद्यालय में ABVP के हमारे प्रत्याशी अपेक्स के नरेंद्र यादव हमारे साथ हैं, उनसे एक रिएक्शन लेते हैं। नरेंद्र, कैसा रहा ये चुनाव? देखिए, चुनाव बड़ा रोचक रहा, लेकिन इस चुनाव में हम लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। हमने सरकार को जब चुनाव की घोषणा हुई तो हमने एक ही बात कहा कि इस चुनाव के अंदर आप आम छात्र की क्या भूमिका कहीं ना कहीं इसमें होगी। तो सरकार के पास जवाब नहीं था, लेकिन हम लोगों ने मेहनत की, संघर्ष किया और हमने एक ही मांग की कि इस चुनाव के अंदर हर आम छात्र की मतदान करने का अधिकार मिले और उसी की बदौलत है कि आज हर आम छात्र मतदान किया है और उत्साह के। छोटा सा रिएक्शन चाहता हूँ, क्या चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ हुई? आप संतुष्ट हैं? देखिए, अभी सभी चीजें अभी सामने आएंगी तो हम उस हिसाब से आप लोगों को बताएंगे। किससे सीधी टक्कर हुई आपकी? हम टक्कर नहीं, हम तो सरकार से लड़ाई लड़ रहे थे। हमें सरकार जिस प्रकार से घसीट रही थी, जिस प्रकार पुलिस के द्वारा दबाने का प्रयास कर रहा था, तो आज तानाशाही सरकार के खिलाफ हम तो चुनाव लड़ रहे थे और ये निश्चित है कि सरकार को मुंह तोड़ जवाब ये राजस्थान की छात्र शक्ति दे। शुक्रिया नरेंद्र और बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आपने मेहनत की उसका फल आपको मिले और तमाम जो प्रत्याशी हैं इस वक्त यही सोच रख रहे हैं कि आखिरकार नतीजे किसके पक्ष में होंगे। इस वक्त हम आपको सीधे बीकानेर लिए चलते हैं। विक्रम जगरवाल वहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम, बीकानेर से क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास है? जी बिल्कुल हेमंत, बीकानेर में अपडेट की बात करें तो बीकानेर में भी जो है वो मतदान पूरी तरीके से अब समाप्त हो गया है और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में 65.33% जो है वो मतदान किया गया है और 1 बजे तक। और जो महारानी सुदर्शना कॉलेज है, MS कॉलेज, वहाँ पर 41.10% जो है वो मतदान हुआ है। और अगर डूंगर कॉलेज की बात करें तो डूंगर कॉलेज में मतदान शुरू होने से पहले भी जहाँ हंगामा देखने को मिला था और मतदान समाप्ति से पहले भी एक हंगामा देखने को मिला। पुलिस को लाठियां बांधनी पड़ी छात्रों को हटाने के लिए और उस महाविद्यालय में भी जो है वो करीब 40% के करीब जो है वो मतदान हुआ है। और ऐसा है जो ये हंगामा हुआ उसके बावजूद भी है जो छात्र आगे आए और उन्होंने जो है वो अपना मतदान किया है। कुछ छात्र नेता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, जो हो गया है अब मतदान, तो क्या मानते हैं आप, किस तरह का रिजल्ट रहने वाले? देखो, रिजल्ट तो 1% रहने वाला है हरिराम कोतारा के हमारे हिसाब से। बाकी शांतिपूर्ण हुआ है, थोड़ी बहुत भगदड़ मची है, ज़्यादा इतना कुछ नहीं है, देखने को नहीं मिला। थोड़ी लाठियाँ भी बांधी है पुलिस ने, थोड़ा हल्का बल प्रयोग किया है, लेकिन इतना कोई ज़्यादा देखने की नहीं मिला, वो हंगामा नहीं हुआ। देखिए, बिल्कुल जो छात्र हैं उनका भी एक साफ कहना है कि हंगामा जरूर हुआ है, लेकिन छात्रों ने जो है वो अपने काम के हिसाब से जो है वो अपने प्रतिनिधि का चयन किया है और उसी के आधार पर जो है वो मतदान किया गया। हालांकि जो डूंगर कॉलेज की अगर बात करें तो डूंगर कॉलेज का जो ये चुनाव प्रतिशत है वो निश्चित रूप से काफ़ी कम रहा है। उसका यही कारण है कि हंगामा होने की वजह से कुछ छात्र जो हैं वो जो है वोट देने की वजह से वंचित रह गए। अभी मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि अभी चुनाव जो है समाप्त हो गया है, लेकिन बावजूद उसके जो यहाँ बड़ी संख्या में छात्र अभी भी डटे हुए हैं और पुलिस प्रशासन के लोग भी जो हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं और छात्र जो हैं उसके हिसाब से जो यहाँ अभी भी डटे हुए हैं। हालांकि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल। विक्रम, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हम आपका फिर से रुख करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त राजस्थान विश्वविद्यालय के चीफ डॉक्टर पलसानिया जी हमारे साथ हैं, उनसे एक बार फाइनल रिपोर्ट हम ले लेते हैं। पलसानिया जी, क्या फाइनल रिपोर्ट? अब मतदान संपन्न हो गया है? मतदान संपन्न हो गया है। जो फाइनल रिपोर्ट है वो अभी कंपाइल होके और करीब आध पौने घंटे में आपको मिलेगी। एक सवाल जो मैं आपसे बार बार पूछने की कोशिश कर रहा हूं और पूछा भी है मैंने कि आखिर इस बार मतदान का प्रतिशत कम क्यों रहा? देखिए, मतदान आपकी बार जैसे प्रथम वर्ष में, यूजी प्रथम वर्ष में प्रवेश हुए तो सही, लेकिन पूरे नहीं हुए, कंप्लीट नहीं हो पाए, तो उससे मतलब एक तो एडमिशन कम हुए और इसके अलावा थोड़ा सा सेमेस्टर स्कीम है पीजी में, वो भी लेट चल रहा है, तो उसका भी फर्क है। हाँ,
एक हम ये जानना चाहते हैं कि बाकी संगठन कॉलोनियों में और राजस्थान कॉलेज में सब जगह शांतिपूर्ण रहा, कोई खबर छुटपुट घटनाओं का? हमारे पास कहीं भी किसी भी कॉलेज से और परिसर में भी हम लगातार मॉनिटर में खुद कर रहा था और पुलिस का पर्याप्त व्यवस्था थी, तो बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। ये बलसानिया जी थे हमारे साथ में और उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। ये राजस्थान विश्वविद्यालय का कैंपस है, अब ये पूरी तरह से खाली करवाया जा रहा है। एक झलक हम इसकी दिखा देते हैं कि कैसे सबको अब ये पूरा खाली करवाया जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से, और चूंकि मतदान है यहाँ पर वो संपन्न हो गया है। फिलहाल हम आपको बता दें कि तमाम जगहों से छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।